हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आज की क्लास में। आज की बेहतरीन क्लास शुरू करते हैं। जल्दी जल्दी आप लोग वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आज है 15 दिसंबर। 15 दिसंबर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को हमने इसमें समाहित किया है। क्लास को अंत तक देखें, बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिएगा क्लास। पहला प्रश्न है, यूएन महिला आयोग ने बाहर किया। यूएन महिला आयोग ने बाहर किया, किस देश को किया है? ईरान को। किसको किया है? ईरान को बाहर किया है। किसने? यूएन महिला आयोग ने। तो यूएन महिला आयोग ने बाहर किया है। कोई कारण होता है तब किसी देश को बाहर किया जाता है। अब ईरान का कारण क्या रहा? ईरान में प्रदर्शनकारी थे। किसके? हिजाब के विरोध में। हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारी थे। उस प्रदर्शन को दबाने के लिए सरकार ने गलत तरीके से प्रयोग किया। सरकार ने अपनी शक्तियों का गलत तरीके से उस पर प्रयोग किया। किसके? देखिएगा, ईरान में। कहां पर? ईरान में हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों की, हिजाब विरोधी जो प्रदर्शनकारी थे उन पर बर्बरता की गई। हिजाब विरोधी प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता के चलते इसको बाहर कर दिया गया। उसमें कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। इसमें किसमें? प्रदर्शनकारी जो थे उसमें कुछ लोगों की उसमें मृत्यु भी हो गई। अब किसने बाहर किया? यूएन महिला आयोग। किसने? यूएन महिला आयोग ने। देखिए, इसमें महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया। किसके? महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया। ये भी लिख लीजिएगा। इसमें क्या हुआ है? महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया। महिलाओं के अधिकारों का हनन किया गया। महिलाओं, बच्चों एवं पुरुषों की इसमें मृत्यु हो गई। देखिए, यूएन महिला आयोग की बात करते हैं तो यूएन महिला आयोग, इसका गठन कब हुआ था? 1946 में। किसका? यूएन महिला आयोग। यूएन संयुक्त राष्ट्र, यूएन का मतलब संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशंस, और उसका महिला आयोग है। तो इसका गठन कब हुआ था? 1946। कब? 1946 में यूएन महिला आयोग का गठन हुआ था। आगे देखिएगा, भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक बना। तो भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक कौन बन गया है? किसको पीछे छोड़ा है? तो इराक को पीछे छोड़कर रसिया बन गया। कौन? रूस। कौन बन गया है? रूस। भारत का सबसे बड़ा तेल निर्यातक देश कौन बना है? रूस। तो रूस बना है। किसको पीछे छोड़ा है? इराक। किसको? इराक को पीछे छोड़कर इराक को पीछे छोड़कर रूस बन गया है। इराक को पीछे छोड़। आगे देखिएगा, वर्ल्ड फर्स्ट टोबैको लॉ। तंबाकू पर पहला नियम, तंबाकू पर पहला लॉ कौन सा देश लाया है? तो ये हमने कल क्वेश्चन करवाया था। वर्ल्ड फर्स्ट, पहली बार, विश्व में पहली बार है जिसने प्रतिबंध लगाया है। 2008 के बाद जो जन्मे बच्चे हैं उनके लिए ये प्रतिबंध लगाया गया है। अब किस देश ने लगाया है? न्यूजीलैंड। किसने लगाया है? न्यूजीलैंड। कौन सा देश था? न्यूजीलैंड। कल हमने ये क्वेश्चन करवाया था। किस देश ने? न्यूजीलैंड। आगे देखिएगा, एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाने वाला पहला देश कौन सा है? यही न्यूजीलैंड। कौन? न्यूजीलैंड। आगे देखिएगा, लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग जीती है। तो लगातार दूसरी बार, कब? पिछली बार भी जीती थी इसी ने। लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग जीती है। किसने जीती है? हैदराबाद। किसने? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। हैदराबाद ने जीती है। किसने? हैदराबाद स्ट्राइकर्स। हैदराबाद स्ट्राइकर्स ने लगातार दूसरी बार टेनिस प्रीमियर लीग जीती है। देखिए, दूसरा प्रश्न शुरू करते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा?
है कौन सा? तो कौन सा है? 2022 का, 2022। इसे लिखते कैसे हैं? IISF, IISF 2022 का आयोजन कहां पर किया जाएगा, कब किया जाएगा? तो आयोजन इसका 2023 में होगा, घोषणा इसकी हो चुकी है। आयोजन कब होगा? फेस्टिवल का आयोजन होगा कहां पर? भोपाल। भोपाल कहां पर है? मध्य प्रदेश। भोपाल मध्य प्रदेश। शिवराज सिंह चौहान, भोपाल मध्य प्रदेश, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम हैं। आगे देखिएगा, आयोजन कब होगा? हमने बताया आयोजन होगा 2023 में, 2023 में आयोजन होगा। अब डेट जनवरी कब होगा? जनवरी 22 जनवरी 2023 आयोजन कब होगा? जनवरी 2023। है कौन सा ये फेस्टिवल? 8वां। कौन सा फेस्टिवल है? 8वां फेस्टिवल है। और देखिए ये लिख लीजिएगा कौन सा है? 8वां फेस्टिवल है। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल 8वां है। इसका आयोजन कहां पर होगा? भोपाल मध्य प्रदेश। याद रखिएगा, पूछा जाने वाला प्रश्न है। भोपाल मध्य प्रदेश। होगा कब? जनवरी 2023। अब जनवरी 2023 में 21 से 24 के मध्य। कब होगा? 21 से 24 के मध्य। ये जरूरी नहीं है, आपको याद रखना है आयोजन कहां पर होगा? भोपाल मध्य प्रदेश। है कौन सा? IISF 2022 8वां। कौन सा है? 8वां। इसे और किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसे किस नाम से जाना जाता है? विज्ञान का महाकुंभ। किस नाम से? विज्ञान के महाकुंभ के नाम से जाना जाता है। विज्ञान का महाकुंभ, विज्ञान का महाकुंभ। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि किसी भी तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हो सकता है यही आ जाए, विज्ञान का महाकुंभ। अगली बार कहाँ होगा? तो अगली बार महाकुंभ का आयोजन कहां पर किया जा रहा है? 2023 में होगा आयोजन। है कौन सा? 2022 का है, 8वां है। और आयोजन भोपाल के, मध्य प्रदेश के भोपाल शहर में हो रहा है। आगे देखिएगा, टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पुरस्कार। तो टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पुरस्कार ये किस राज्य को दिया गया? ये भी करंट का क्वेश्चन है। किस राज्य को दिया गया? मेघालय। किस राज्य को? टीबी नियंत्रण कार्यक्रम हेतु पुरस्कार किस राज्य को दिया गया? मेघालय। आगे देखिएगा, भारत में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र शुरू होंगे। भारत में 20 नए परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनके तैयार हो जाएंगे। और शुरू कब होंगे? 2031 में। कब? 2031 में इनका संचालन शुरू हो जाएगा। कब शुरू होंगे? 2031 में। याद रखिएगा 2031। आगे देखिएगा, टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर किया गया? हमने कल पढ़ाया था ये क्वेश्चन। टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप, इसका आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल। ये भी आयोजन कहां पर किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश। कहां पर किया गया? भोपाल मध्य प्रदेश। देखिएगा, टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप का आयोजन कहां पर हुआ? भोपाल। कहां पर? भोपाल मध्य प्रदेश। अब देखिए, इसमें एक क्वेश्चन हमने और पढ़ाया था। इसमें महिला शूटिंग चैंपियनशिप का पदक किसने जीता? वुमेन शूटिंग चैंपियनशिप का खिताब इसमें किसने जीता था? दिव्या टीएस। क्या पढ़ाया था हमने? दिव्या टीएस। ये है कहाँ की? कर्नाटका की। कहाँ की? कर्नाटक की है। और इन्होंने जीता क्या है? वुमेन वाला, वुमेन का अवार्ड इसने जीता है। किसमें? टाइटल नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में वुमेन का अवार्ड किसने जीता है? दिव्या टीएस। है कहाँ की? कर्नाटक। याद रखिएगा। आगे देखिए, मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट का उद्घाटन किया। किसने किया? कहां पर किया? तो देखिए किसने किया? मोदी जी ने। किसने? मोदी जी द्वारा उद्घाटन किया गया है। कहां पर? गोवा।
गोवा में कहां पर? मोपा। मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा, गोवा का दूसरा इंटरनेशनल एयरपोर्ट होगा। ये कौन सा? नाम क्या है? मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। किसके नाम से मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पड़ा? मनोहर पर्रिकर के नाम पर। किसके नाम पर? मनोहर पर्रिकर के नाम पर इसका नाम पड़ा। आगे देखिएगा तीसरा प्रश्न और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इस तरीके की जो योजनाएं चलती हैं, प्रोजेक्ट चलते हैं, ये आपको याद रखना है। एक ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध व अंडे की योजना, ये एसएससी सीजीएल में पिछली बार इसी बार पूछा गया है। कौन सा? अंडे, दूध व अंडे की योजना किस राज्य ने शुरू की? अब देखिए प्रोजेक्ट वनीकरण लॉन्च किया गया। प्रोजेक्ट वनीकरण किस राज्य ने लॉन्च किया है? अभी ये करंट का क्वेश्चन है। प्रोजेक्ट वनीकरण तो किसने लॉन्च किया है? केरल। किसने? केरल ने लॉन्च किया है। केरल, और केरल के वन विभाग द्वारा। किसके द्वारा? वन विभाग द्वारा। वन विभाग द्वारा इसे लॉन्च किया गया। किसके? केरल के वन विभाग। अब याद रखना है प्रोजेक्ट वनीकरण। प्रोजेक्ट वनीकरण से याद रखना है, प्रोजेक्ट वनीकरण कहाँ का है? क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्रोजेक्ट वनीकरण कहाँ का है? केरल का, याद रखना है। और प्रोजेक्ट के फोन, के फोन प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये भी केरल का है। तो प्रोजेक्ट वनीकरण कहाँ का है? केरल का। ये आपको याद रखना है। देखिए जो आक्रामक पौधे थे, जो विदेशी आक्रामक पौधे थे, जो नुकसानदायक पौधे थे, उनको हटा करके प्राकृतिक पौधे लगाए जाएंगे। क्या होगा इसमें? प्रोजेक्ट वनीकरण। वनीकरण है तो वन विभाग से संबंधित है, तो वनीकरण इसमें होगा क्या? जो आक्रामक पौधे हैं उनको खत्म करके प्राकृतिक वनों को लगाया जाएगा। आक्रामक पौधे, आक्रामक मतलब नुकसानदायक। कुछ विदेशी भी पौधे थे जो नुकसानदायक थे। आक्रामक पौधे हटाकर मतलब उनको काटकर। आक्रामक पौधे हटाकर और कैसे? प्राकृतिक पौधे लगाए जाएंगे। कैसे? प्राकृतिक वनों को बहाल किया जाएगा। फिर से हटाकर प्राकृतिक वनों को बहाल किया जाएगा। इतना आपको समझ लेना है। शुरू किसने किया? ये याद रखना है। किसने शुरू किया? केरल राज्य ने। अब देखिए कहां पर? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य में। वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से इसे शुरू किया गया। कहां से शुरू किया गया? लॉन्च कहां पर किया गया? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य। कहां पर? वायनाड वन्यजीव अभ्यारण्य से इसे शुरू किया गया। प्रोजेक्ट वनीकरण याद रखना है आपको। प्रोजेक्ट वनीकरण। आगे देखिएगा मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना। क्या? मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना, ये कहाँ की योजना है? ये भी केरल की योजना है। कहाँ की? केरल और कर्नाटक, तमिलनाडु की योजनाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। तो मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना, मेडिसेप स्वास्थ्य बीमा योजना ये कहाँ की है? केरल की। कहाँ की? केरल की योजना है। आगे देखिएगा वन स्कूल वन आईएएस, एक स्कूल एक आईएएस, प्रत्येक स्कूल से एक आईएएस, ये योजना कहाँ की है? केरल। इसमें क्या होता है? फ्री कोचिंग। क्या है इसमें? फ्री कोचिंग की सुविधा मिलती है। वन स्कूल वन आईएएस। अब देखिए केरल की बात करेंगे। केरल के सीएम कौन है? पिनरई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? केरल के सीएम कौन है? केरल के सीएम और केरल के राज्यपाल। सीएम कौन है? पिनाराई विजयन। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। केरल के राज्यपाल। आगे देखिएगा के फोन प्रोजेक्ट। तो के फोन प्रोजेक्ट कहाँ का है? ये भी केरल का है। कहाँ का? केरल का। आगे देखिएगा देश की पहली सरकारी ई टैक्सी सेवा। कौन सी? ई टैक्सी ऐप। देश की पहली सरकारी ई टैक्सी ऐप किसने लॉन्च की थी? ये भी केरल ने। किसने? केरल राज्य ने लॉन्च की थी। किसने? केरल राज्य द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया था। आगे देखिएगा 3 से 6 वर्ष के बच्चों को दूध व अंडे की योजना। किसकी? दूध व अंडे की योजना। ये किस राज्य ने शुरू की? ये भी केरल ने। किसने?
केरल राज्य ने शुरू की। केरल, ये सीजीएल का पूछा गया पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है, केरल की। आगे देखिए चौथा प्रश्न, गमोचा, क्या लिखा है, गमोचा को जीआई टैग मिला। अब देखिए गमोचा को जीआई टैग मिला, ये 5 साल पहले इसका रजिस्ट्रेशन करवाया गया था, आवेदन करवाया गया था, इसको अब जीआई टैग दिया गया है, किसको, गमोचा। अब देखिए गमोचा है कहाँ का, तो इसकी बात करते हैं। गमोचा कहाँ का है, असम का। कहाँ का है, असम का। तो असम कहाँ का है, असम। असम के बारे में आपको पता होना चाहिए, यहाँ के सीएम कौन है, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है यहाँ के सीएम, हेमंत बिस्वा शर्मा। कौन है सीएम यहाँ पर, हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ पर सीएम है। और देखिए गमोचा का जीआई टैग दिया गया, किसका, गमोचा का जीआई टैग दिया गया। अब गमोचा आपको पता होना चाहिए कि गमोचा होता क्या है। तो आपने अंगोछा सुना होगा, क्या, अंगोछा, उसी से याद रखिएगा, जैसा अंगोछा होता है उसी तरीके का होता है। वहां पर तौलिया इसे कहा जाता है, किसे, तौलिया। तौलिया टाइप का होता है गमोछा जो है, तौलिया जैसा। कैसा, तौलिया जैसा होता है, तौलिया जैसा। कैसा होता है, तौलिया जैसा होता है। इसमें साइड पे कढ़ाई होती है, कहाँ पे, किनारे पे, यहाँ पे कढ़ाई होती है, इधर टाइप लाल 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 या किसी भी कलर की होती है। आपने देखा होगा मोदी जी को पहने हुए, तो इसे कहते हैं गमोचा। किसे, गमोचा। तौलिया जैसा होता है, इसमें साइड पे किनारे पे बुनाई होती है और हाथ से इसको बुना जाता है, हाथ से बुना जाता है, सूती कपड़े का होता है। हाथ से बुना हुआ, हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा, किसका होता है, सूती कपड़ा। हाथ से बुना हुआ आयताकार सूती कपड़ा होता है, तौलिया जैसा आकार का होता है। साइड पे इसके कढ़ाई बुनाई होती है अलग अलग विभिन्न कलरों की। आगे देखिएगा सोजत की मेहंदी। अब देखिएगा जीआई टैग दिया गया, क्या, जीआई टैग। तो जीआई टैग के बारे में आपको पता होना चाहिए। जीआई टैग लिख दीजिएगा, जीआई टैग। जीआई टैग ये कब का अधिनियम है, 1999 का। कब का, 1999 का अधिनियम है। इसे शुरू कब किया गया, लागू कब किया गया, 2003। कब लागू किया गया, 2003। और पहला किसे दिया गया, पहला जीआई टैग जियोग्राफिकल इंडिकेटर, क्या, भौगोलिक संकेतक। तो ये पहला किसे दिया गया, पहला सन 2004 में। सन 2004 में दार्जिलिंग की चाय, किसे, दार्जिलिंग की चाय को। तो ये जीआई टैग के बारे में हमने आपको पूरा बता दिया, याद कर लेना। जीआई टैग 1999 का अधिनियम है, लागू कब किया गया, 2003 में। पहला कब दिया गया, 2004 में। किसे दिया गया, दार्जिलिंग की चाय। इसका फुल फॉर्म क्या होता है जीआई टैग का, जियोग्राफिकल इंडिकेटर, मतलब भौगोलिक संकेतक। आगे देखिए अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। सोजत की मेहंदी का जीआई टैग, सोजत की मेहंदी का जीआई टैग कहाँ की है, राजस्थान की। कहाँ, राजस्थान। आगे देखिएगा जोडिमा राइस वाइन, जोडिमा राइस वाइन, जोडिमा राइस वाइन, इसका जीआई टैग किस राज्य के पास है, इसका भी जीआई टैग असम के पास। किसके पास, असम के पास, याद रखिएगा, असम। तो जोडिमा राइस वाइन, असम। आगे देखिए सफेद प्याज बाड़ा कोलम चावल, सफेद प्याज का जीआई टैग और बाड़ा कोलम, सफेद प्याज और बाड़ा कोलम चावल, इसका किसके पास है, महाराष्ट्र। आगे देखिएगा चकहाओ काला चावल, तो चकहाओ काला चावल, इसका जीआई टैग किसके पास है, चकहाओ मणिपुर, किसके पास, मणिपुर के पास। चकहाओ काला चावल मणिपुर किसके पास है, इसका जीआई टैग मणिपुर के पास। आगे देखिए पांचवा प्रश्न है, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष। एशिया पैसिफिक, किसके, एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष चुने गए। तो इसके उपाध्यक्ष कौन चुनेंगे, नाम क्या है,
क्या नाम है? एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष का नाम है सुनील। किसे चुना गया? सुनील को। अब देखिए सुनील की बात करते हैं तो सुनील है क्या? इनको 3 वर्ष के लिए चुना गया। ये प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक थे। कौन? प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक थे। किसके? प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक। ये याद रखिएगा, प्रसार भारती के अतिरिक्त महानिदेशक थे कौन? सुनील। इनको क्या चुना गया और कितने वर्ष के लिए? तो 3 वर्ष के लिए इनको चुना गया है। एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन के उपाध्यक्ष के रूप में इनको चुना गया। अब बात करते हैं इसकी एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन की। तो इसकी स्थापना कब हुई थी और इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? तो इसका हेडक्वार्टर कुआलालंपुर। कहां पर? कुआलालंपुर। 1996 में इसकी स्थापना हुई। स्थापना कब हुई? स्थापना इसकी हुई 1996 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? हेडक्वार्टर कुआलालंपुर। कहां? कुआलालंपुर। हेडक्वार्टर इसका कहां पर है? कुआलालंपुर। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर। कुआलालंपुर कहां पर है? ये याद होना चाहिए। कहां पर है? मलेशिया। कहां पर है? मलेशिया में कुआलालंपुर में इसका हेडक्वार्टर 1996 में स्थापना हुई। और इसमें देश की अगर बात करते हैं तो देश कितने हैं? सदस्य देश कितने हैं? सदस्य संख्या अधिक है। और देश कितने हैं? सदस्य देश 57। कितने देश हैं? 57 इसमें देश हैं। सुनील को चुना गया। आगे देखिएगा, न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की उपाध्यक्ष। तो न्यूयॉर्क फेडरल बैंक की उपाध्यक्ष कौन चुनी गई? सुष्मिता शुक्ला। एसएस करके हमने बताया था। क्या? एसएस करके। सुष्मिता शुक्ला। किसे चुना गया? सुष्मिता शुक्ला को चुना गया। आगे देखिएगा, पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक। तो पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए? कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। आगे देखिए, डब्ल्यूएचओ के नए चीफ साइंटिस्ट। डब्ल्यूएचओ के नए चीफ साइंटिस्ट अभी हमने कल पढ़ाया था, सर जेरेमी फरार। क्या हमने फरार करके याद कराया था? डब्ल्यूएचओ के नए चीफ साइंटिस्ट फरार करके याद कराया था। क्या? फरार याद रखना है। डब्ल्यूएचओ के नए चीफ साइंटिस्ट फरार से याद रखना है। क्या? सर जेरेमी और फरार। सर जेरेमी फरार। आगे देखिएगा, एनडीडीबी मतलब नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड का हेडक्वार्टर कहां पर? इसका मुख्यालय कहां पर है? और इसके नए प्रबंध निदेशक कौन चुने गए? तो नए प्रबंध निदेशक हमने बताया था कहां? आनंद, गुजरात में इसका मुख्यालय है। इसका एनडीडीबी का मुख्यालय आनंद, गुजरात में है। गुजरात से हमने याद कराया था अमित शाह। गुजरात के अमित शाह। तो इसके कौन है? मीनेश शाह। कौन है? मीनेश शाह। किसे चुना गया? मीनेश शाह को इसका प्रबंध निदेशक बनाया गया। एनडीडीबी इसका कहां पर हेडक्वार्टर है? आनंद, गुजरात। कहां पर? आनंद, गुजरात में इसका हेडक्वार्टर। आगे और ये इसकी बात करते हैं, पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक। तो पीएनबी के नए कार्यकारी निदेशक कौन चुने गए? एम परमाशिवम। कौन? एम परमाशिवम। याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। इसी तरीके के बेहतरीन क्वेश्चन हम लेकर रोज आते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। वीडियो को डेली पूरा देखा करें और इसके नोट्स भी चाहें तो बना लें नोट्स। और डेली क्लास को अंत तक जरूर देखा करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।